नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। कटिहार में दारूबाज दामा के फैमिली ड्रामा, ससुर और उनके भाई पर किया जानलेवा हमला, गुस्साए लोगों ने शख्स को पेड़ से बांधा। बगहा में गंडक दियारा से खेती कर लौट रहे किसान की नदी में डूबने से मौत। लखीसराय के हलसे में अनियंत्रित टोटो के पलटने से 2 होमगार्ड जवान जख्मी। जहानाबाद के शकुराबाद में छत से गिरकर एक व्यक्ति घायल, पटना पीएमसीएच रेफर। पाकुड़ में आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने महिला और पुरुष को जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया। पाकुड़ के महेशपुर में जूते की माला पहनाकर घुमाने के बाद आरोपी व्यक्ति से वसूला गया 1.5 लाख का जुर्माना। बोकारो स्टील प्लांट में मजदूर की मौत के बाद मेन गेट पर परिजनों का हंगामा, सीआईएसएफ जवानों पर लगाया मारपीट का आरोप। पलामू के विश्रामपुर स्थित रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस। लातेहार के बालूमाथ में 7 अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त, कारोबारियों में मचा हड़कंप। पटना सिटी के दीदारगंज दीना आयरन के पास ड्राई फ्रूट के गोदाम में चोरी घटना को लेकर व्यवसायियों के साथ स्थानीय लोगों में आक्रोश। अरवल पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार, ठगी की रकम और कार भी जब्त। पूर्णिया के बाईसी थाना इलाके में अवैध खनन और एंट्री माफियाओं का आतंक जारी, पुलिस ने गिट्टी लोडेड 2 ट्रैक्टर और जेसीबी को किया जब्त। गोपालगंज में पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों ने हथियार फेंककर फरार, सड़क किनारे से एक देसी कट्टा बरामद। सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रखने को लेकर मुंगेर पुलिस और रैप जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक पर सीएसपी संचालक पर फायरिंग कर 1,25,000 की लूट। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की राज्य वन्य प्राणी पार्षद के साथ बैठक, जंगली जीवों के संरक्षण पर दिया गया प्रेजेंटेशन। बिहार में 2 और मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला, नीतीश कैबिनेट की बैठक में लगी मोहर, राजकीय समारोह के रूप में सम्राट अशोक की जयंती मनाने का फैसला। बिहार में 30% तक बढ़ सकता है बस और ऑटो का किराया, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने दिया प्रस्ताव। बोचा उपचुनाव के नतीजों के बाद नए सियासी समीकरण के दावे, पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर ब्रह्मर्षि समाज के सम्मान में लगा पोस्टर। जहानाबाद के रहने वाले सीआईएसएफ के जवान राजा कुमार का शव पहुंचा उनके पैतृक गांव। समस्तीपुर के गौसपुर में युवक ने अपने कुत्ते को हिंदी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। रामगढ़ में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में पार्टी के जिला संयोजक और विधायक ममता देवी हुई शामिल। साहेबगंज के 9 प्रखंडों में डीसी ने किया स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन। सिमडेगा के कुरुडेग में डाक बंगला में लगे स्वास्थ्य मेले में मधुमक्खियों का हमला, कई लोग हुए घायल। गोपालगंज में मासूम बच्ची के साथ रेप मामले के आरोप में जगदीश सैनी गिरफ्तार। सुपौल में पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा लगातार किसानों की हालत हो रही खराब, एक शादी समारोह में पहुंचे थे जाप अध्यक्ष। बांका के अमरपुर में अग्निशमन विभाग की ओर से स्कूल परिसर में किया गया मॉक ड्रिल। मधुबनी में जल्द ही कैनाल के ऊपर दौड़ेंगी गाड़ियां, जल जमाव और ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। सारण से निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय ने नित्यानंद राय पर साधा निशाना, कहा नित्यानंद राय का सीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा। वैशाली के लालगंज में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा एनडीए है एकजुट, बोचहा उपचुनाव में मिली हार से गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क। शेखपुरा नगर परिषद के खोरमपुर कुंडा में 15 लाख की लागत से बनने वाले सड़क और नाली निर्माण का शिलान्यास। अरवल में शराब कांड में अलग अलग थानों में जब्त गाड़ियों की होगी नीलामी, 50 से ज्यादा गाड़ियों के लिए आए 240 आवेदन। बेगूसराय में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी ने की समीक्षा बैठक, मार्च महीने में बेहतर काम के लिए 17 पुलिसकर्मियों को नगद राशि से किया सम्मानित। बांका के अमरपुर में मारपीट और जानलेवा हमला मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा में पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी, बड़गढ़ प्रखंड में जिला परिषद के लिए एक महिला प्रत्याशी ने भरा पर्चा। गिरिडीह के सुविधा रेस्ट हाउस में नगर थाना पुलिस का छापा, आपत्तिजनक स्थिति में एक लड़का और एक लड़की गिरफ्तार, रेस्ट हाउस का मैनेजर भी गिरफ्तार। धनबाद के चौस्ताला में मजदूरों ने मनाई बीसीकेयू के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष एसके बख्शी की पहली पुण्यतिथि। चतरा में सदर थाना क्षेत्र के हफुआ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक युवती की मौत। गोड्डा में बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी नगर अध्यक्ष ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को दिया ज्ञापन।
बोकारो में पंचायत चुनाव को लेकर डीसी और एसपी ने कई भवनों और बूथों का किया निरीक्षण। बोकारो में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पेटरवार में पहले दिन 8 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। धनबाद में जमीन विवाद में प्रशासन से न्याय नहीं मिलने पर धरने पर बैठा पीड़ित परिवार। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर लगाए जबरन जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने पानी बचाने के लिए छात्रों से लिए 5 वचन। जमशेदपुर के हाता स्थित कंपनी में काम के दौरान क्रेन से गिरकर ठेका मजदूर की मौत। धनबाद में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने डीवीसी मैथन का किया दौरा। बिजली उत्पादन में उपलब्धि की चर्चा की। बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में लगेगा कोरोना का बूस्टर डोज। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाएगी सम्राट अशोक की जयंती। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के शोरूम का शटर काटकर करीब 8 से 9 लाख के मोबाइल की चोरी। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग। दरभंगा में शराबबंदी सच बताने पर युवक की पिटाई मामले में एसपी ने कराई जांच। शराब के धंधे का आरोप गलत साबित होने पर आरोपी गोविंद यादव को बॉन्ड पर छोड़ा। पटना में कचरे के ढेर से होता है शराब का धंधा। रामकृष्ण नगर में शराब की बिक्री का वीडियो वायरल। पूर्वी चंपारण में पेट्रोल पंप कर्मचारी से दिन दहाड़े 5 लाख की लूट। बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे कर्मचारी से लूटे गए रुपए। मोतिहारी के अरेराज में बाइक सवार 2 अपराधियों की लूट। 4 महीने में ही धुल गए अविनाश प्रकाश पर लगे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दाग। बेगूसराय में जिला उत्पाद अधीक्षक के पद पर की गई पोस्टिंग। गोपालगंज के लामी चौर में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने की बेटी के प्रेमी की हत्या। गोपालगंज में पेड़ से लटका मिला मृतक प्रेमी युवक का शव। दानापुर में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गिरिडीह के ईसाई मिशनरी कर रहे धर्म परिवर्तन का नंगा खेल। बीमारी ठीक करने के लिए तेल पानी देकर लोगों का कर रहे ब्रेन वॉश। गिरिडीह के कादम्बरी में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की साजिश की बड़ी संख्या में लोग हो रहे शिकार। धनबाद के कतरौस में संपत्ति के विवाद में भाई ने की भाई के घर पर बमबारी। मारपीट का वीडियो वायरल। जनता दरबार में फरियादी की शिकायत के बाद भड़के सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को किया तलब। पीएम आवास योजना में शिकायत के बाद सीएम ने मुख्य सचिव और लोक शिकायत निवारण अधिकारी को दिया तुरंत समाधान के निर्देश। अररिया में डीएम के सवाल पर भड़के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सुंदरी मठ पर किए गए वादे के बारे में पूछने पर आया गुस्सा। सुंदरी मठ के सवाल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा नहीं दे सकते जवाब। कहा गलत तरीके से पूछ रहे हैं सवाल। झारखंड में सोशल मीडिया ट्विटर के चैंपियन बने सीएम हेमंत। 8,95,000 तक पहुंचे फॉलोअर्स। दूसरे नंबर पर पूर्व सीएम रघुवर दास। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को लेकर स्टोन माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। गोपालगंज के भोरे में लड़की के परिजनों ने की उसके प्रेमी की घर से बुलाकर हत्या। भागलपुर के सिंहपुर में पिता ने बेटे के अपहरण की दर्ज कराई शिकायत। रोहतास के विक्रमगंज में युवती पर 2 अपराधियों ने फेंका तेजाब। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। गुमला में महिला के अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर शव को कुएं में फेंका। गुमला में सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव बरामद। पास में ही पड़ी थी क्षतिग्रस्त बाइक। बोकारो के चास में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग में कई लोग जख्मी। नालंदा के मानिकपुर गांव में शराब माफिया के हमले में थाना अध्यक्ष सहित 10 जवान घायल। नालंदा के बिहार शरीफ में सीआईएसएफ और आर्मी के जवान ने की छात्रों की पिटाई। पटना में अवैध वसूली का वीडियो बना रहे युवक की निगम कर्मियों ने की पिटाई। शेखपुरा में मछली के विवाद में बारातियों की जमकर पिटाई। दूल्हे को भी नहीं छोड़ा। मधेपुरा में उदा किशुनगंज के बिहारीगंज में हत्याकांड के विरोध में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। राज्य के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी गिरफ्तार। हथियार खरीदने पहुंचा था व्यापारी। बगहा में मधुबनी बालूघाट पर अवैध बालू खनन के दौरान बालू लदे कई ट्रैक्टर और मशीन जब्त। खगड़िया के अलौली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। हाजीपुर में झपट्टा मार गिरोह ने एसएसबी जवान को गोली मारकर किया घायल। सदर अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर का रहने वाला हाजीपुर में झपट्टा मार गिरोह का शिकार जवान प्रमोद कुमार छुट्टी में ऑटो से जा रहा था पटना। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में जर्जर घर से कोडरमा के एक युवक का शव बरामद। नवादा के अकबरपुर में अपशब्द बोलने के विरोध में अपराधियों ने महिला को मारी गोली। छपरा के सिताब दियारा में अवैध बालू के कारोबार में शामिल 59 हाइवा जब्त। औरंगाबाद में पीडीएस डीलर बूढ़ा सिंह की पीट कर विरोध में प्रदर्शन। पटना में कचरे की आड़ में चल रहा शराब की बिक्री का खेल।
दरभंगा में शराब की बोतल के साथ युवक के फेसबुक लाइव मामले में विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। बेगूसराय के बरौनी से मौर्य एक्सप्रेस से लावारिस हालत में देसी विदेशी शराब जब्त। किशनगंज के सुखानी में नेपाली शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के अंबा में नशे में धुत 3 लोग गिरफ्तार, तीनों की लग्जरी कार भी बरामद। लखीसराय में एक बैग में रखे 14 बोतल विदेशी शराब बरामद, 8 पीस टेट्रा पैक भी बरामद। सिमडेगा पुलिस ने ओडिशा से बिहार से लाए जा रहे 44 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। रामगढ़ के भरकुंडा में पेट्रोल पंप के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग जख्मी। गोपालगंज के कुचायकोट में चाय बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, लाखों का सामान जलकर राख। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में कार की ठोकर से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। नालंदा में नूरसराय के गोसाई बिघा गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर 13 साल के स्कूली छात्रा की मौत। लखीसराय में तिलक समारोह में भोज खाने के बाद 12 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत। सीतामढ़ी के रीगा स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर नहीं आते हैं डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी। दानापुर में ईंट भट्टे का मुआयने के दौरान भट्टी में गिरने से संचालक की मौत। छपरा के मशरक में सड़क किनारे मिला बुजुर्ग का शव। खगड़िया के परबत्ता में छात्रों ने टीसी के प्रिंसिपल के खिलाफ सड़क पर किया प्रदर्शन। बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत। सासाराम के ताराचंडी में ट्रक और कार की टक्कर में शिक्षिका की मौत, 4 बच्चे जख्मी। गया के बांके बाजार में बिजली की चपेट में आने से 2 किसान की मौत। गोपालगंज के कुचायकोट में गैस सिलेंडर विस्फोट से लगी आग में लाखों की संपत्ति नुकसान। देवघर के रिखिया में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में लगाई आग। बोकारो के गोमिया में पटाखे की चिंगारी से 2 ट्रकों में लगी आग, भारी नुकसान। जमुई में प्रतिबंध के बावजूद खेतों में पराली जला रहे किसान। मनेर के शेरपुर में पिकअप वैन में लगी आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और कंडक्टर। पटना के 5 सितारा होटल में लोगों को सिखाए गए फायर फाइटिंग के तरीके। पटना में अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। बेगूसराय सदर अस्पताल परिसर में कचरे में अचानक आग लगने से कुछ देर के लिए मची अफरा तफरी। सिवान के हसनपुरा में मंद्रपाली पंचायत में लगी आग में कई एकड़ फसल जलकर राख। गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ पर जंगल में आग लगते ही बुझाने पहुंच रही युवाओं की टोली। सिवान के जीरादेव में 2 घरों में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। अरवल में तेलपा के 500 बीघा गांव में आग लगने से 3 किसानों का फसल जलकर राख। भीषण गर्मी को देखते हुए औरंगाबाद सदर अस्पताल के सभी वार्ड में एसी और पंखे को किया गया दुरुस्त। देवघर में भक्तों के उत्साह को कुंद कर रही भीषण गर्मी, आसमान से उगलती आग और तपते फर्श से बढ़ी परेशानी। बढ़ती गर्मी के साथ ही जमुई में गहरा जल संकट, पानी के लिए नदी का ले रहे सहारा। गोड्डा के शहरी इलाकों में पेयजल आपूर्ति योजना फेल, 2016 की योजना अब तक अधूरी। अररिया के फारबिसगंज में सल्टर हाउस के पानी से इलाके में प्रदूषण की बढ़ी समस्या। पटना में एनएमसीएच में हीट स्ट्रोक से पीड़ित कई मरीजों का चल रहा इलाज। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने की लू से बचने के लिए धूप में नहीं निकलने की अपील। पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन पर पानी की किल्लत से यात्री परेशान। प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नजदीकियों पर बोले नीतीश, हर किसी की अपनी मर्जी, राजनीतिक मुद्दों पर नहीं होती बात। मंत्रियों के विवादित बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हर चीज पर रहती है नजर। भोचा उपचुनाव के नतीजों पर सीएम नीतीश ने एक सीट की हार जीत से नहीं पड़ता कोई असर, किसी को नहीं होना चाहिए गलतफहमी। देश के कई हिस्सों में हिंसा पर नीतीश कुमार ने कहा, धर्म के नाम पर गड़बड़ी फैलाना ठीक नहीं। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा की जीत पर नीतीश कुमार ने कहा, बिहारी बाबू और बंगाली बाबू में नहीं कोई फर्क, सभी हो जाए हिंदुस्तानी बाबू। सीएम नीतीश कुमार ने खराब मौसम और कोरोना को लेकर लोगों से की अपील, सचेत रहें। मुजफ्फरपुर में पूर्व सीएम मांझी ने रामनवमी जुलूस पर फिर उठाए सवाल, कहा ऐसे जुलूस से आजादी को खतरा। खगड़िया के चौथम प्रखंड में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किया नवनिर्मित पावर सब स्टेशन का निरीक्षण। पटना बीजेपी ऑफिस में पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ की ओर से दक्ष देश शिल्प कला सम्मान समारोह आयोजित। औरंगाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा, 37,000 गांवों को किया जाएगा आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने काफिले पर हमले के लिए चिराग के समर्थकों पर लगाया आरोप, शनिवार की शाम हुआ था हमला। बोचहां चुनाव में हुई हार पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, वहां की जीत सिंपैथी की जीत है।
भोजा उपचुनाव के नतीजे पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, घटक दलों को आपसी संबंध मजबूत करने की जरूरत। पटना में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आकांक्षी जिलों में शामिल गोड्डा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा। गुमला के पालकोट में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने लगाए जेएमएम विधायकों पर तवज्जो नहीं देने के आरोप। दुमका के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कमेटी ने की संवाद कार्यक्रम की शुरुआत। झारखंड में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर राज्य निर्वाचन विभाग ने कहा, आचार संहिता का नहीं है उल्लंघन। झारखंड में पंचायत चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर जेएमएम ने की थी राज्य निर्वाचन विभाग से शिकायत। झारखंड में बीजेपी ने सरकार पर लगाया पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को भटकाने का आरोप। बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह की बढ़ी मुश्किलें, बेऊ जेल छापेमारी मामले में पुलिस के आवेदन पर कोर्ट ने दी प्रोडक्शन वारंट की मंजूरी। देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिला 5-5 लाख का चेक। हेमंत सरकार ने मंत्रियों ने दी मदद। बोकारो में कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित। रामगढ़ के दुलमी में पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी गहमागहमी। रामगढ़ के गोला प्रखंड में मरूडी में मंडा पूजा में शामिल हुई विधायक ममता देवी। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में 12वीं की परीक्षा के दौरान गर्मी से एक छात्रा बेहोश। रांची में रिम्स परिसर में स्थित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने पहुंचाया नुकसान। रांची के रिम्स में बड़ी संख्या में भर्ती है लावारिस मरीज, अस्पताल पर बढ़ रहे हैं कई तरह के बोझ। रांची में नर्सिंग की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पाकुड़ के सोनारपाड़ा में बैंक ऑफ इंडिया में 7 दिनों से लिंक फेल होने से ग्राहक परेशान। मुंगेर से शुरू हुई नमक सत्याग्रह, गौरव पदयात्रा के बेगूसराय के बलिया में पहुंचने पर स्वागत। 12 साल से निकाली जा रही है नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा, 21 अप्रैल को गढ़पुरा में होगी समाप्ति। रोहतास में डेहरी के नारायण मेडिकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह को लेकर डीएम ने किया औचक निरीक्षण। रोहतास में 23 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। पटना में महात्मा गांधी सेतु पर कई घंटों के भीषण जाम से गर्मी में लोग परेशान। अरवल में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जगदीशपुर में विजय उत्सव की तैयारी पर मंथन। सिवान के जीरादेई में मोतियाबिंद का इलाज के लिए नेत्र जांच शिविर आयोजित। मुंगेर के तारापुर में अनुमंडल अस्पताल में मेगा हेल्थ कैंप आयोजित। तारापुर में आयोजित हेल्थ कैंप में सैकड़ों के लोगों की संख्या पहुंची स्वास्थ्य जांच के लिए। बेगूसराय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बैनर तले सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जामताड़ा के नाला प्रखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर डीएम और अधिकारी ने की बैठक। जामताड़ा के नाला सीएचसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। पाकुड़ के सीएचसी में अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन। सिमडेगा में जमजम कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदीप बालमुचु। जमशेदपुर में एसएसपी ने किया पुराने डीटीओ कार्यालय का निरीक्षण। मुंगेर के साथ 5 जिलों में संचालित जल जांच प्रयोगशाला को एनएबीएल ने दी राष्ट्रीय मान्यता। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर पटना के बिहार संग्रहालय में कई कार्यक्रम आयोजित। बाढ़ के मोकामा में रामरतन सिंह कॉलेज में समाज सेवी गौरव कुमार ने लगाई सैनिटरी पैड मशीन। लखीसराय के सदर अस्पताल में बढ़ती गर्मी को देखते हुए बनाया गया 15 बेड का डेडिकेटेड वार्ड। जहानाबाद में अगलगी की घटना से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सासाराम सदर अस्पताल में दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए विशेष कैंप आयोजित। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 20 अप्रैल को भागलपुर पहुंचेगी ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा। बेगूसराय में डीएम ने कार्य समिति की बैठक में की सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा। रामगढ़ में पहले चरण में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन में आई तेजी। गोड्डा बस स्टैंड में लगे कोरोना जांच केंद्र में अब स्वास्थ्य कर्मी की जगह गार्ड कर रहे जांच। जमशेदपुर में जुगलसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन। मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी के साथ एईएस के मामले में तेजी, अब तक 17 मरीज आए सामने, 2 की मौत। राज्य में नए रथ में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ। मंदिर परिसर में जोर शोर से चल रहा है निर्माण कार्य। पाकुड़ के महेशपुर में घाटचोरा गांव के पास डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य तेज। भागलपुर के आकाश सिंह ने हुनरबाज का जीता खिताब। कलर्स चैनल के रियलिटी शो हुनरबाज में बने विनर।
गढ़वा की महिला कुश्ती खिलाड़ी प्रियंका कुमारी ने रचा इतिहास। किर्गिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती प्रतियोगिता में जीता ब्रॉन्ज मेडल। जहानाबाद में डीएम ने मनरेगा के कामों को लेकर की बैठक। भागलपुर में विस्थापितों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की डीएम से मुलाकात। पहाड़ में एनटीपीसी के खिलाफ मजदूरों का धरना खत्म, प्रबंधन ने मांगों पर विचार करने का दिया भरोसा। गढ़वा को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात, एनएच 75 को किया जाएगा 4 लेन। पटना के बिहार म्यूजियम में आयोजित पेंटिंग कार्यक्रम में किलकारियों और कई स्कूल के बच्चे हुए शामिल। कैमूर के मोहनिया में पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति के साथ महिला भी गिरफ्तार। कैमूर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने महिला के साथ मिलकर की थी हत्या। पूर्णिया के मरंगा में उत्तर पूर्व भारत के सबसे बड़े सीमेंट सेंटर का केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने किया निरीक्षण। कैमूर में भभुआ के लिच्छवी भवन में कृषि विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर में आदमपुर के बूढ़ानाथ मंदिर घाट के पास मिला नवजात बच्ची का शव। गोपालगंज के मीरगंज में मकान बनाने के दौरान करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत। सिवान में एक युवक ने अपने जन्मदिन के मौके पर किया रक्तदान। बोकारो में सीसीएल के स्वांग कोलियरी में वर्कशॉप के पास टायर में लगी भीषण आग। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर बिहार म्यूजियम में पटना में 5 दिनों का कार्यशाला आयोजित। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।